प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्वस्थ और सानंद होंगे। यह कोविड महामारी का समय है और ऐसे समय में यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप स्वयं इस महामारी से जागरूक रहें, इस महामारी से स्वयं की रक्षा करें और अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने आसपास को भी इस महामारी से सुरक्षित रखें। बच्चों, मैं आज से एक प्रश्न पूछूंगा। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि मान लीजिए आपको किसी अच्छी कंपनी का कपड़ा खरीदना है, किसी अच्छी कंपनी का शर्ट खरीदना है, पैंट लेने हैं, या अच्छा सा एक जूता खरीदना है, या अच्छा सा सेंट खरीदना है, या कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको पसंद है और आप खरीदना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उस कंपनी, उस जो उत्पाद है, जो सामान है, जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, तो कपड़े के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस कपड़े से संबंधित जो कंपनियां हैं उनके विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। किस कंपनी का कपड़ा सबसे अच्छा होता है, टिकाऊ होता है, सुंदर होता है, मजबूत होता है और फैशनेबल होता है, उसका आप पता लगाएंगे और फिर उसे आप खरीदेंगे। इस तरह आपको सेंट खरीदना है तो सेंट से संबंधित कितनी कंपनियां हैं, सेंट से संबंधित सेंट के कितने वैरायटी हैं और आप उस सेंट को कहाँ खरीद सकते हैं, इनका आप पता लगाएंगे और फिर जाके आप वहाँ से सेंट खरीदेंगे, है ना। आपको एक अच्छा सा पेन खरीदना है, आपकी अब परीक्षा होने वाली है तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा पेन खरीदना है। तो आप पेन कैसे खरीदेंगे? सबसे पहले आप पता लगाएंगे कि जो पेन है किस कंपनी का ये पेन है। जो कंपनियां हैं, पेन बनाने वाली कई कंपनियां होती हैं, तो किस कंपनी का पेन सबसे अच्छा होता है, जो ठीक से चलता है, ज़्यादा समय तक चलता है। तो उसके लिए आप उस पेन से संबंधित कंपनी की जानकारी लेंगे, वो पेन कहाँ मिलेगा उस जगह की जानकारी लेंगे, उस दुकान की जानकारी लेंगे और फिर जाके आप उस पेन को उचित मूल्य पर आप उसे खरीदेंगे। ऐसे ही जूते हैं और भी कई प्रकार के सामान हैं, जिन सामान को हम खरीदना चाहते हैं तो पहले उस सामान के कंपनियों के विषय में जानकारी हासिल करते हैं, कहाँ वो सामान मिलेगा उसकी जानकारी हासिल करते हैं और फिर एक दो अन्य कंपनियों के साथ उसकी तुलना करके फिर उस सामान को हम खरीदते हैं। तो ये जो सामान है जो हम खरीदना चाहते हैं, हम इसके विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ये जानकारी हम हासिल कैसे करेंगे, कहाँ पता लगाएंगे? तो उसके लिए है विज्ञापन। उसके लिए जो विभिन्न कंपनियां हैं अपने उत्पाद के लिए विज्ञापन देती हैं और ये जो विज्ञापन है हम उसे टीवी पर देख सकते हैं या इस विज्ञापन को समाचार पत्रों पे पढ़ सकते हैं या पंपलेट के रूप में विज्ञापन को हम दीवार पर चिपके हुए देख सकते हैं या मौखिक रूप से अपने मित्रों से भी इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से विज्ञापन के द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं की जानकारी लेते हैं और फिर उन वस्तुओं को हम जाकर खरीदते हैं। तो ये है विज्ञापन का महत्व। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। आज विज्ञापन का युग है। आज कोई भी ग्राहक, कोई भी उपभोक्ता कोई भी सामान खरीदता है तो विज्ञापन के द्वारा खरीदता है। पहले विज्ञापन देखता है, उस सामान से संबंधित विज्ञापन को देखकर फिर जाके उस सामान को खरीदता है। हम टीवी पर कई प्रकार के सामानों का विज्ञापन देखते हैं और कुछ विज्ञापन से हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे पास उस सामान की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जाके उस सामान को खरीद लेते हैं, उस उत्पाद को खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये विज्ञापन बहुत ही आज के समय में महत्वपूर्ण हो गया है। हर जगह विज्ञापन का बोलबाला है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी विज्ञापन को देखकर ही अब सामान खरीदने लगे। तो जो विज्ञापन से प्रभावित हो जाता है उसे हम कहते हैं ग्राहक, उपभोक्ता। जो वस्तु का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। कस्टमर, कंज्यूमर, ग्राहक, ये सब आप मान सकते हैं।
इसके बाद जो सामान हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। जिस सामान को खरीदा जाता है, चाहे जूता हो, कपड़ा हो, किराने का सामान हो, साबुन हो, शैम्पू हो, इसके बाद किताबें हों, मिठाइयाँ हों, ये सब उत्पाद हैं। इन्हें उपभोक्ता खरीदता है, ग्राहक खरीदता है, और यह विज्ञापन के द्वारा खरीदता है, विज्ञापन को देखकर खरीदता है। तो विज्ञापन लेखन में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि विज्ञापन किसे कहते हैं। तो विज्ञापन वी और ज्ञापन से बना है। वी और ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना, ज्ञापन का अर्थ है सूचना, और वी का अर्थ है विशेष। विशेष यानी विज्ञापन क्या है? विशेष सूचना है। किसी भी वस्तु, किसी भी उत्पाद के विषय में विशेष सूचना देना, यह है उत्पाद विज्ञापन। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो विज्ञापन के द्वारा किसी भी उत्पाद, जो विभिन्न कंपनियां होती हैं, वे कंपनियां क्या करती हैं? उत्पाद का निर्माण करती, उत्पाद बनाती हैं और उसका वो प्रचार करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस उत्पाद को जाने, उस उत्पाद के विषय में समझे, उसको खरीदें। मान लीजिए एक साबुन है ना, साबुन बनाने वाली कंपनियां कई हैं। हर कंपनी अपने साबुन का प्रचार करना चाहती है, चाहे वो निरमा हो, चाहे लाइफ बॉय हो, चाहे हमाम हो, चाहे गंगा हो। तो इस तरह से सभी कंपनियां अपने साबुन का प्रचार करना चाहती हैं, और साबुन के प्रचार के लिए क्या करती हैं? उसका वो विज्ञापन करती हैं, अपने उस साबुन का, साबुन के महत्व को बतलाती, उसकी विशेषता को बतलाती हैं। और लोग क्या करते हैं, जो साबुन खरीदना चाहते हैं, वे कई कंपनियों के विज्ञापन को देखते हैं, समझते हैं, और जिस विज्ञापन से प्रभावित हो जाते हैं, जिस साबुन से प्रभावित हो जाते हैं, उस साबुन को जाके बाजार से खरीद कर लेके आ जाते हैं। इस तरह से कंपनियों का वह साबुन बिक जाता है। तो ऐसे ही हर उत्पाद के लिए, हर सामान के लिए ऐसे ही हर कंपनियां अपने उत्पाद को बनाती हैं, उसकी बिक्री के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देती है। तो विज्ञापन यानी विशेष सूचना देती है, जिससे लोग उस सूचना को समझें, जाने और उनके उत्पाद को खरीदें, है ना। तो जो विज्ञापन है वह 3 प्रकार का होता है। विज्ञापन 3 प्रकार का होता है। पहला विज्ञापन है मौखिक, मौखिक विज्ञापन। दूसरा विज्ञापन है लिखित विज्ञापन, लिखित विज्ञापन। और तीसरा विज्ञापन है दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य विज्ञापन। दृश्य श्रव्य विज्ञापन 3 विज्ञापन है, मौखिक विज्ञापन, लिखित विज्ञापन और दृश्य श्रव्य विज्ञापन। तो जो मौखिक विज्ञापन होता है, हम रेडियो, आप लोग रेडियो भी सुने होंगे, या कई FM रेडियो आजकल प्रचलन में है, तो उसमें भी विज्ञापन देता है। तो विज्ञापन क्या है? हम केवल सुनते हैं, उस विज्ञापन को देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, हम केवल आवाज के द्वारा उस विज्ञापन को सुनते हैं। मान लीजिए साबुन का विज्ञापन है, या सेंट का विज्ञापन है, या किसी जन जागरूकता, धूम्रपान निषेध या वृक्षारोपण या जल संरक्षण, इन सब का विज्ञापन है। तो इस विज्ञापन को रेडियो में देते हैं, FM वाले देते हैं, तो उसको हम केवल सुनते हैं। कई उत्पाद का भी वो लोग विज्ञापन देते हैं। कई कंपनियां FM के द्वारा, रेडियो के द्वारा अपने विज्ञापन को प्रसारित करती हैं। तो विज्ञापन है वो मौखिक विज्ञापन है, हम केवल उसे सुनते हैं, देख नहीं सकते। और सुनकर, क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर रेडियो वहां तक पहुंचा हुआ है। रेडियो जो है FM में ज्यादातर दूरूह जगहों पर भी इसकी पहुंच है। तो वहाँ जो गांव के लोग हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और रेडियो पे समाचार सुनते हैं, रेडियो पर मनोरंजन के विभिन्न जो गीत और अन्य कार्यक्रम है उसे सुनते हैं। तो उसमें वे लोग एडवर्टाइजमेंट भी सुनते हैं, विज्ञापन भी सुनते हैं, चाहे कपड़े का विज्ञापन हो, चाहे वो कृषि संबंधी विज्ञापन हो, चाहे अन्य दूसरे भी विज्ञापन हो, उनको वो सुनते रहते हैं। तो ये है मौखिक विज्ञापन, जो केवल आवाज के द्वारा अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार किया जाता है। दूसरा है लिखित विज्ञापन। ये जो लिखित विज्ञापन है वह समाचार पत्रों में दिया जाता है।
आप देखे होंगे नवभारत है या दैनिक भास्कर है या पत्रिका है या हरिभूमि है या अंग्रेजी के भी जो समाचार पत्र हैं, उसमें एक पेज में कभी कभी फुल एक पेज में विज्ञापन दिया रहता है किसी न किसी कंपनी का, अमेजन वाले का, फ्लिपकार्ट वाले का या दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग वालों का या दूसरे जो कपड़े का या अन्य भी विज्ञापन पूरे फुल एक पेज में दिया जाता है। और कभी कभी क्या किया जाता है, उसको वर्गीकृत करके भी दिया जाता है, या एक पूरा पेज है उसमें से 1/4 में, 1/4 में या एक कोने में, इस तरह से भी विज्ञापन दिया जाता है ना। तो विज्ञापन क्या होता है, लिखित विज्ञापन होता है, उसको रेखा चित्रों के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि कई कंपनियां हैं या हॉस्पिटल वाले हैं या डॉक्टर अपने आप को प्रचारित करने के लिए वो पंपलेट के रूप में विज्ञापन देते हैं। किताब दुकान वाले या मिष्ठान दुकान वाले या दूसरे भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वाले हैं, वे अपने दुकान के विज्ञापन को पंपलेट के रूप में देते हैं। जो समाचार पत्र का जो हॉकर होता है वह समाचार पत्र के अंदर में डाल देता है, और जब समाचार पत्र पहुंचता है तो पंपलेट के रूप में हम उसे पढ़ते हैं। तो ये सब वो सब क्या है, लिखित विज्ञापन, जिसको आकर्षित बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है, जिससे कि उस विज्ञापन को व्यक्ति देखकर उस उत्पाद के विषय में, जिस उत्पाद का विज्ञापन उसके विषय में समझ सके और उसे खरीद सके या उसे प्रभावित हो सके। तीसरा है दृश्य श्रव्य विज्ञापन, ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट। ये क्या है, टीवी पर, दूरदर्शन पर या विभिन्न चैनलों पर जो विज्ञापन दिखाया जाता है वह होता है दृश्य श्रव्य विज्ञापन। आप देखते ही हैं, है ना, कई प्रकार के विज्ञापन। आप कोई भी एक धारावाहिक देखने लगिए तो उस धारावाहिक के बीच में कई तरह के विज्ञापन आ जाते हैं। एक यदि आप टीवी पर एक गाना सुनिए, उस गाना के बीच में कई विज्ञापन आ जाते हैं, है ना। कपड़े का विज्ञापन आ जाता है, साबुन का विज्ञापन आ जाता है, सेंट का विज्ञापन आ जाता है ना। इसके बाद और भी कई तरह के विज्ञापन आ जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई वाले विज्ञापन आ जाते हैं। और वे विज्ञापन क्या है ना, कलाकार प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं, उस विज्ञापन को हम देखते हैं, है ना। और आज ज्यादातर जो विज्ञापन है वह दृश्य श्रव्य हो गया, क्योंकि हर जगह दूरदर्शन का, हर जगह विभिन्न चैनलों का चैनलों की पहुंच है, तो वहां पे दृश्य श्रव्य विज्ञापन का प्रचार हो रहा है, तो उससे ज्यादातर लोग प्रभावित होते हैं। तो हम ये जो 3 विज्ञापन हैं, इनमें से आज हम लिखित विज्ञापन के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो लिखित विज्ञापन है, क्योंकि आप परीक्षा में विज्ञापन से संबंधित प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो उसे लिख के ही देंगे, तो इसलिए हम आज लिखित विज्ञापन के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम ये मान लें, अभी हम यह चर्चा करते हैं कि ये जो विज्ञापन है इसका क्या उद्देश्य है, उद्देश्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है उत्पाद की बिक्री। उत्पाद की बिक्री, कोई भी उत्पादक है, कोई भी सामान बनाने वाला है, वो अपने उत्पाद की बिक्री विज्ञापन के द्वारा करता है। उसके उत्पाद की बिक्री विज्ञापन को देखकर होती है, लोग उसको खरीदते हैं। दूसरा है जन जागरूकता। दूसरा है जन जागरूकता। विज्ञापन भी 2 प्रकार के हैं। एक विज्ञापन है उत्पाद के विषय में, एक विज्ञापन है उत्पाद के विषय में। जैसे उदाहरण के लिए साबुन की बिक्री के लिए, साबुन को बताने के लिए, सेंट को बताने के लिए, कपड़े को बताने के लिए, जूते को बताने के लिए, या जो विभिन्न कंपनियां होती हैं, जो विभिन्न अस्पताल हैं, वे अपने अस्पताल के प्रचार के लिए, डॉक्टर अपने प्रचार के लिए, चर्म रोग विशेषज्ञ, तो दंत रोग विशेषज्ञ, तो हृदय रोग विशेषज्ञ, सब अपने प्रचार के लिए विज्ञापन देते हैं। तो ये हो गया उत्पाद के विषय में। कोई मान लीजिए कपड़ा दुकान वाला है, तो उसने अपना दिया दिनेश साड़ी भंडार, तो गणेश पुस्तक भंडार, तो यादव मिष्ठान भंडार, तो शुभम मोबाइल सेंटर। तो ये सब क्या हुआ, उत्पाद के विषय में। और दूसरा क्या है, जन जागरूकता।
ये जो जन जागरूकता से संबंधित भी विज्ञापन आता है, और यह विज्ञापन कोई समाज सेवी संस्था के द्वारा या किसी शासकीय विभाग के द्वारा उसका प्रचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए वृक्षारोपण है, तो वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित विज्ञापन दिया गया। जल संरक्षण विभाग की तरफ से जल संरक्षण से संबंधित विज्ञापन दिया गया। समाज सेवी संस्था के द्वारा धूम्रपान निषेध स्मोकिंग को बंद करने के लिए विज्ञापन दिया गया। तो इस तरह से किसी समाज सेवी संस्था के द्वारा दहेज उन्मूलन विज्ञापन दिया गया। तो ये क्या विज्ञापन है? ये जन जागरूकता विज्ञापन। तो दो प्रकार का विज्ञापन है, एक है उत्पाद की बिक्री से संबंधित और दूसरा है जन जागरूकता से संबंधित। इन दोनों विज्ञापन के विषय में समझेंगे। तो यहाँ विज्ञापन का उद्देश्य है उत्पाद की बिक्री और दूसरा है जन जागरूकता को बढ़ाना। ये दो विज्ञापन का उद्देश्य है और दो प्रकार के विज्ञापन भी होते हैं। तो अब हम सबसे पहले यह समझेंगे कि विज्ञापन किस प्रकार से दिया जाता है। विज्ञापन किस प्रकार से दिया जाता है, या यदि परीक्षा में विज्ञापन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप विज्ञापन कैसे लिखेंगे, इसके विषय में चर्चा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, यानी बॉर्डर बनाना है। ये बॉर्डर है, इसको अच्छी तरह से सजाना है, इस बॉर्डर को। क्योंकि विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, लिखित विज्ञापन आकर्षक हो, साफ सुथरा हो, उसमें कहीं काट छाट ना हो। यदि काट छाट हो तो विज्ञापन आकर्षक नहीं दिखेगा। तो विज्ञापन जितना आकर्षक दिखेगा, जितना सुंदर दिखाई देगा, लोग उसके प्रति उतने ही आकृष्ट होंगे। इसलिए विज्ञापन जरूरी है। तो आकर्षक हो, विज्ञापन सबसे पहले आकर्षक हो। दूसरा है विज्ञापन जिस विषय पर हो उस विषय के विषय में ही बताया गया हो। विज्ञापन में विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देना है, विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देना है। तीसरा है भाषा। भाषा, विज्ञापन की भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए। जितना उस विज्ञापन के विषय में कहना चाहिए, उस उत्पाद के विषय में जितना समझाना है, उतने ही सरल भाषा का प्रयोग करना है। भाषा ऐसी हो कि उस विज्ञापन को भली भांति समझा जा सके, जाना जा सके। और चौथा जो है वो महत्वपूर्ण है उत्पाद की विशेषता। उत्पाद की विशेषता, उत्पाद की विशेषता को भली भांति समझा देना, जिससे कि जो उपभोक्ता है या ग्राहक है उस विशेष विज्ञापन को देखकर उस विशेष उत्पाद के विषय में, उस सामग्री के विषय में, उस वस्तु के विषय में भली भांति जान सके। यदि कोई सामान के विषय में बतलाना है तो सामान की सारी विशेषताएं उपभोक्ता जान सके और उससे खरीदने के लिए, उस उत्पाद को खरीदने के लिए, उस सामान को खरीदने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए वह आकर्षित हो जाए और खरीद ले। तो इससे क्या होगा कि वह जो उत्पादक है उसके सामान की बिक्री हो जाएगी और उसका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। और जन जागरूकता के विषय में यदि कोई विज्ञापन है तो उसमें भी उस जन जागरूकता, यहाँ पे जन जागरूकता है, जन जागरूकता के विषय में भी यदि कोई विज्ञापन दिया गया है तो विज्ञापन भी ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति उस जिस विषय को जन जागरूकता के विषय में बतलाया जा रहा है उसके विषय में जान सके। जैसे धूम्रपान निषेध के विषय में है तो व्यक्ति धूम्रपान निषेध के विषय में वह जागरूक हो सके और धूम्रपान को छोड़ सके। उसी तरह जल संरक्षण के विषय में जागरूक हो सके और जल को बचाने का कार्य शुरू कर दे। इसी तरह वृक्षारोपण के विषय में अगर कोई विज्ञापन दिया गया है तो व्यक्ति उस विज्ञापन को पढ़कर वृक्षारोपण के महत्व को समझ जाए और वृक्षारोपण करना प्रारंभ कर दे, वृक्षों की कटाई को छोड़ दे। तो इस तरह से आकर्षक विषय वस्तु, भाषा और उत्पाद की विशेषता यह विज्ञापन में अवश्य होने चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक बॉर्डर, सुंदर बॉर्डर बना लेना चाहिए और बॉर्डर बनाने के बाद में फिर इसके अंदर
विज्ञापन से संबंधित बातें होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल दुकान के प्रचार के लिए विज्ञापन तैयार करना है। आपके बड़े भैया हैं, उन्होंने एक मोबाइल दुकान खोल रखी है, उसके प्रचार के लिए उस विज्ञापन आपको देना है। आपके बड़े भैया ने मोबाइल दुकान खोल रखी है, उस मोबाइल दुकान के प्रचार प्रसार के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले है, देख लीजिए मोबाइल दुकान है, मोबाइल दुकान के प्रचार प्रसार के लिए 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे जैसा मैंने बताया, और बॉक्स बनाने के बाद में फिर यहाँ पे आप स्वागतम यहाँ पे लिखेंगे, स्वागतम 3 बार स्वागतम लिखेंगे, स्वागतम और स्वागतम 3 बार स्वागतम भी लिखेंगे। यहाँ अगर स्वागतम नहीं लिखना चाहते हैं आप तो यहाँ पे 3 बार पधारिए लिख सकते हैं, पधारिए, या यहाँ पे आइए भी लिख सकते हैं, या एक बार यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार मौका अवश्य दीजिए, एक बार आप अवश्य पधारिए। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा। और लिखने के बाद में अब चूंकि वो मोबाइल दुकान का विज्ञापन है तो दुकान का नाम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मान लीजिए आपने लिख दिया गुप्ता मोबाइल सेंटर। तो इसे क्या करना है, क्योंकि दुकान का नाम है तो इसे थोड़ा बड़ा करना है और इसको सुंदर ढंग से इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो अक्षर है इसे गाढ़ा कर देंगे, अक्षर को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे कि जो दुकान जो है ना वो स्पष्ट दिखे, दुकान स्पष्ट दिखना चाहिए, बाकी से यह थोड़ा बड़ा दिखे। तो इसको क्या करना है, थोड़ा गाढ़ा कर देना है इसे, और सुंदर हैंडराइटिंग होनी चाहिए, यहाँ सुंदर हैंडराइटिंग में इसको गाढ़ा कर देंगे। जैसा विज्ञापन जो तैयार करना है ना, इसमें 3 चीज का प्रयोग होना चाहिए। एक पेंसिल का प्रयोग होना चाहिए, जो बॉर्डर है ना उसको पेंसिल से आप बॉर्डर बनाइए। इसके बाद जो नाम लिखना है, दुकान का नाम या कोई जो भी विज्ञापन तैयार हो रहा है तो उसमें जो विशेष नाम लिखना है उसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ब्लैक इंक पेन से लिख सकते हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो ब्लू इंक पेन से आप लिख सकते हैं, ब्लू पेन से आप बाकी सब चीजों को लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने यहाँ लिख दिया गुप्ता मोबाइल सेंटर, ये अब पता चल गया कि जिस मोबाइल सेंटर का हम प्रचार कर रहे हैं उसका नाम है गुप्ता मोबाइल सेंटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप चाहेंगे तो एक मोबाइल का चित्र भी बना सकते हैं, आप मोबाइल का चित्र भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसा भी मैंने बनाया है कि मोबाइल का चित्र बना सकते हैं। कुछ बच्चे आर्ट में बड़े धुरंधर होते हैं, अच्छी चित्रकारी कर लेते हैं, तो उनके लिए विज्ञापन और अधिक अच्छा बनेगा और उनको अधिक अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि वे चित्र भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल का एक चित्र बना सकते हैं। इसके बाद अब ये गुप्ता मोबाइल सेंटर हो गया। अब यहाँ मोबाइल की दुकान है और यहाँ मोबाइल बिकता है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, कौन कौन से मोबाइल बिकते हैं तो इसका यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के मोबाइल उपलब्ध हैं। इसका पता चल गया कि यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल उपलब्ध हैं। मोबाइल एसेसरीज भी उपलब्ध है। मोबाइल एसेसरीज भी उपलब्ध, यानी मोबाइल के जो और भी जो सामान है वो भी यहाँ उपलब्ध है, तो इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मोबाइल का प्रचार किया या कोई भी दुकान का प्रचार है तो इसमें कुछ विशेष छूट की बात होती है, तो यहाँ पे आप इस तरह से
लिख सकते हैं। यहाँ पे 15% की छूट, यहाँ 15% की छूट लिख सकते हैं। यहाँ पे एक जगह और लिख सकते हैं, यहाँ पे कि ऑफर सीमित समय तक, ऑफर सीमित समय तक लिखा जाएगा। तो पता चल गया कि भाई ये जो दुकान है, मोबाइल दुकान है, गुप्ता मोबाइल सेंटर है, सभी प्रकार के मोबाइल उपलब्ध है, मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। अब यहाँ पे जो विज्ञापन दे रहा है, जो विज्ञापन दे रहा है उसका भी यहाँ उल्लेख होना चाहिए। यानी जो मोबाइल, जो भी विज्ञापन तैयार होगा तो पहले उत्पाद के विषय में, इसके बाद उत्पादक के विषय में, उत्पादक के विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो उत्पाद क्या है, मोबाइल सेंटर है, और उत्पादक यानी कि जो इस दुकान को खोल रखा है ना, जो दुकान का मालिक है, तो उसका भी यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो जानकारी है आप ये नीचे दे सकते हैं। यहाँ जगह की कमी होगी, मैं थोड़ा सा नीचे बढ़ा दे रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं गुप्ता जी, इसके बाद कचहरी पारा रायपुर, यहाँ पे लिख सकते हैं गुप्ता जी कचहरी पारा रायपुर, कचहरी पारा दुर्ग, यहाँ कोई भी जगह का नाम लिखा जा सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे जगह नीचे कम है, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर पे आप 93421 लिख सकते हैं। इसके बाद क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। जो मोबाइल संख्या है वो 10 संख्या है, मोबाइल की संख्या 10 हो सकती है। तो शुरू में आप 93421 या कोई भी एक संख्या लिख सकते हैं, और अंत में आप क्रॉस करते हुए 5 क्रॉस लगा सकते हैं, 5 कट लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मोबाइल नंबर भी हो गया। तो यहाँ आपने देख लिया कि एक विज्ञापन तैयार हो गया। यहाँ पधारिए गुप्ता मोबाइल सेंटर, और इस तरह की मोबाइल की जानकारी, 15% की छूट, इसके बाद ऑफर सीमित समय तक। और नीचे भी यहाँ जगह की कमी हो गई, नीचे लिख सकते हैं कि रात्रि सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकान खुली है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। विशेष नोट में यहाँ विशेष नोट लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकान खुली है। तो यह पूरा एक विज्ञापन हो गया। अब इस विज्ञापन को कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई गुप्ता मोबाइल सेंटर है, यहाँ इस तरह की मोबाइल मिलती है, मोबाइल से संबंधित सामग्री मिलती है, या वहाँ की जगह है जहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ एक विशेष प्रकार की छूट है, इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खुली रहती है। तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको मिल गई। इस तरह मान लीजिए शर्मा मिष्ठान भंडार है, तो शर्मा मिष्ठान भंडार है, तो उसका इसी तरह से हम प्रचार कर सकते हैं, विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बॉर्डर बनाया जाएगा, और ना है स्वागतम, दूसरा स्वागतम, यहाँ पधारिए भी लिखा जा सकता है, आइए भी लिखा जा सकता है, खुल गई भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले स्वागत को ध्यान में रखते हुए या पधारने के भाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ लिखना है। और जैसा मैंने बताया कि शर्मा जी की मिठाई दुकान है, तो यहाँ दुकान का नाम भी लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले शर्मा मिठाई दुकान,
शर्मा मिठाई दुकान लिख सकते हैं, या शर्मा मिष्ठान भंडार लिख सकते हैं, या शर्मा जी की मिठाई दुकान लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको सुंदर ढंग से सजाना है, क्योंकि जो नाम है ना वह आकर्षक होना चाहिए। इसके बाद अभी दुकान है ना, तो यहाँ पर मिठाई भी बना देनी चाहिए। यहाँ एक थाली बना दिए और थाली में मिठाई बना दी। कोई यहाँ लड्डू बना सकते हैं, कोई पेड़ा बना सकते हैं। जो अच्छे चित्रकार हैं यहाँ पे चित्र बना सकते हैं, है ना। लड्डू पेड़ा जो भी एक चित्र यहाँ बनाया जा सकता है। इसके बाद अब ये दुकान है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि मावा, दूध और घी से बनी शुद्ध मिठाइयाँ, बनी शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध, शुद्ध मिठाइयाँ, शुद्ध मिठाई या शुद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध। इसके बाद यहाँ उच्च गुणवत्तापूर्ण मिठाइयाँ, उच्च गुणवत्तापूर्ण मिठाइयाँ उपलब्ध। इसके बाद यहाँ पे विशेष छूट में लिख सकते हैं 20% की विशेष छूट, विशेष छूट। यहाँ भी लिखा जा सकता है 1 किलो रसगुल्ले पर 1 किलो रसगुल्ला मुफ्त। आजकल ऐसा भी चल रहा है कि 1 बाय 1 गेट फ्री, है ना। तो 1 किलो रसगुल्ले पर 1 किलो रसगुल्ला मुफ्त। तो इस तरह का भी ऑफर दिया जा सकता है। और यहाँ पे जगह का नाम लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जगह का नाम लिखा जाएगा दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जो इस दुकान के मालिक हैं, दिनेश शर्मा प्रोफेसर कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर। और फिर नीचे में मोबाइल नंबर दिया जा सकता है 9341 और 000, यानी 10 मोबाइल नंबर होता है। तो शुरू में 5 संख्या लिख सकते हैं और अंत में 000 लिख के 10 मोबाइल संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से शर्मा मिठाई दुकान के प्रचार में विज्ञापन तैयार हो गया। इसी तरह पुस्तक भंडार के विषय में, गणपति पुस्तक भंडार के विषय में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पे होगा गणपति पुस्तक भंडार। यहाँ पर फिर उस पुस्तक भंडार की विशेषता, यहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। CBSE NCERT की पुस्तकें विशेष उपलब्ध, प्रत्येक पुस्तक पर 10% की छूट, है ना। इसके बाद यहाँ प्रतियोगिता मूलक पुस्तकें भी उपलब्ध, उपन्यास पर विशेष छूट या कहानी की किताबों पर विशेष छूट। इसके बाद यहाँ पर संपर्क स्थान का यहाँ पे विवरण दिया जाएगा। दुकान जहाँ पे है वहाँ का पता दिया जाएगा। इसी तरह कल्पना साड़ी सेंटर का विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पे कल्पना साड़ी सेंटर, फिर यहाँ अनेक प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध, रंग बिरंगी साड़ियाँ उपलब्ध, है ना। साड़ियों पर 20% की विशेष छूट। इसके बाद बनारसी साड़ी पर विशेष छूट, या एक बनारसी साड़ी खरीदने पर दूसरी बनारसी साड़ी मुफ्त, या 5000 की साड़ियाँ खरीदने पर 2000 की साड़ियाँ मुफ्त। तो इस तरह से यहाँ पे साड़ी के विषय में बताया जा सकता है। और यहाँ पे साड़ी का एक चित्र, रेखा चित्र भी बनाया जा सकता है ना। तो इस तरह से यह है उत्पाद से सामग्री, उत्पाद से संबंधित
विज्ञापन, चाहे वह कपड़े की दुकान का हो, चाहे मिठाई की दुकान का हो, चाहे पुस्तक की दुकान का हो, चाहे मोबाइल की दुकान का हो, तो यह दुकान से संबंधित, उत्पाद से संबंधित यह विज्ञापन है। अब है जन जागरूकता से संबंधित विज्ञापन। जन जागरूकता से संबंधित विज्ञापन को ज्यादातर शासकीय विभाग की तरफ से जारी किया जाता है या किसी जन जागरूकता संस्था के द्वारा, जन जागरूक संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए विज्ञापन के लिए जन जागरूकता विज्ञापन में दिया गया कि जल संरक्षण के विषय पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए, जल संरक्षण अभियान के विषय पर एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे ही बॉर्डर बनाया जाएगा, सुंदर बॉर्डर बनाया जाएगा, और बनाने के बाद में यहाँ पे जल संरक्षण अभियान, जल संरक्षण अभियान लिखा जाएगा, अभियान। इसके बाद जो जल है उसके बचाव के विषय में लिखा जाएगा कि यहाँ पे जल है तो कल है, जल है तो कल है। यहाँ नारा भी लिखा जा सकता है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये जन जागरूकता से संबंधित जो विज्ञापन दिए जाएंगे उसमें नारा लिखा जा सकता है, स्लोगन लिखा जा सकता है, जल ही जीवन है। इसके बाद जल का उचित एवं सीमित उपयोग करें, यहाँ पे एक चित्र बनाया जा सकता है, एक नल का चित्र बनाया जा सकता है, एक नल, और यहाँ से जल की बूंदों को टपकता हुआ दिखाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे एक चित्र, अच्छा सा चित्र बना सकते हैं नल का, ठीक है। यहाँ से जल को टपकते हुए दिखाया जा सकता है। इसके बाद ये तो ये हो गया जल संरक्षण अभियान है। इसके बाद जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल का उचित एवं सीमित उपयोग करें। अब किसने यह विज्ञापन दिया है? तो यहाँ होगा जिला जल संरक्षण विभाग, जिला संरक्षण विभाग के द्वारा जल संरक्षण विभाग रायपुर, जिला जल संरक्षण विभाग रायपुर के द्वारा यह विज्ञापन दिया गया है। यहाँ पे जो जगह बन सकती है, यहाँ पे लिख सकते हैं सचेत रहें, सचेत रहें, जागरूक बने, तो इस तरह से जल संरक्षण अभियान के तहत विज्ञापन तैयार किया गया। इसी तरह वृक्षारोपण से संबंधित विज्ञापन आ सकता है। धूम्रपान निषेध से संबंधित विज्ञापन आ सकता है ना। इसी प्रकार दहेज निवारण अभियान का भी विज्ञापन आ सकता है। तो ये जो विज्ञापन है इसको इसी तरह से लिखना है। जैसे वृक्षारोपण है तो यहाँ पे लिखा जा सकता है वृक्षारोपण अभियान या वृक्षारोपण महोत्सव। इसके बाद वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष धरती का श्रृंगार, तो इस तरह से यहाँ पे लिखा जा सकता है। फिर एक वृक्ष एक पुत्र के समान, है ना। वृक्ष को परिवार का सदस्य बनाइए, अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाइए, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और नीचे जिला वन विभाग रायपुर या दुर्ग, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया वृक्षारोपण।
धूम्रपान से यहाँ धूम्रपान निषेध अभियान, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिखा जा सकता है कि धूम्रपान जीवन को नुकसान पहुंचाता है, धूम्रपान से बचकर रहें, पान पुड़िया गुटखा इन सब का सेवन न करें। और नीचे में जन जागरण समिति रायपुर लिखा जा सकता है, यानी जन जागरण समिति के द्वारा धूम्रपान निषेध अभियान का यह विज्ञापन दिया गया। तो इस तरह से विज्ञापन दिए जा सकते हैं, है ना। इस तरह विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप विज्ञापन के विषय में भली भांति समझ गए होंगे, है ना। विज्ञापन दो प्रकार का, एक है उत्पाद से संबंधित विज्ञापन, जैसे साड़ी दुकान से संबंधित, किताब दुकान से संबंधित, मोबाइल से संबंधित इत्यादि, तो उसका एक अलग प्रारूप होता है, वो भी आप समझ गए। और एक है जन जागरूकता से संबंधित विज्ञापन, जैसे कि जल संरक्षण के ऊपर, धूम्रपान निषेध के ऊपर, दहेज प्रथा उन्मूलन के ऊपर, है ना। इसके बाद संगीत संध्या आयोजन के ऊपर। तो इस तरह से विज्ञापन लिखे जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस विज्ञापन को समझ गए होंगे। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहां आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं उन समस्याओं का निराकरण कर सकूं। धन्यवाद।